अगर आप लोग हमारी आवाज़ को नहीं पहुंचाते अवाम तक और ऐवानों तक, तो शायद इतना आगे ये केस नहीं हो सकता होता। इसकी मैं आप लोगों के लिए मशहूर हूँ। आज जो अदालत में पेशरफ्त हुई वो हमारे वकील साहब इमरान शफीक साहब ने आपको अच्छी तरह से आगाह किया है। और हैरत मुझे भी होती है कि आखिर हमारे कहने पे, मेरी अम्मी के कहने पे और आफिया से मुलाकात हुई तो उसने कहा मैंने तो अम्मी को यानी मैसेजेस भी दिए हैं, कौंसिल जब आए हैं मिलने के लिए, हमें कुछ भी नहीं दिया। हमारे कहने पे गए कि हम आपके लिए मिलने जा रहे हैं, लेकिन हमसे कोई शेयर नहीं किया जा रहा। आखिर क्यों? ऐसी क्या क्लासिफाइड मैसेज उसने दे दी? माँ बेचारी तकते तकते अल्लाह को प्यारी हो गई और उसको यही कहते रहे कि जी आफिया कुछ नहीं दे रही। पता चला इनके पास तो उसके मैसेजेस भी हैं आफिया के अपनी माँ के लिए। ये बहुत दुख वाला और तकलीफ दे और गैर इंसानी फेल है, जो मेरे समझ नहीं आता कि हमारे अपने ही क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसमें ऐसी कैसी ब्यूरोक्रेसी हर्डल है। और दूसरी चीज़ ये कि कल वज़ीर आज़म साहब ने भी इस बात पर फॉरेन ऑफिस को कहा था बहुत सख्ती से, और फातमी साहब को इस चीज़ पे ख़ास तौर पे ये कहा था कि आप इस पे ऑन टॉप रहें और हर किस्म की कोऑपरेशन और जो ये मांग रही है आप इनको दें। मैं शिकवा नहीं सुनना चाहता और मैं चाहता हूँ कि जल्दी टाइम फ्रेम में ये सब काम हो जाए। और उन्होंने मेरे से ये एग्री किया कि मकसद मुझे मिलाना या हमें तकलीफ देना नहीं था, बल्कि मकसद इस मुलाकात से आफिया की वापसी को ज़्यादा मुमकिन बनाना था। और वो उन्होंने ये कहा कि फॉरेन ऑफिस हर किस्म का ताउन करे आफिया को वापस लाने के लिए, और यही हमारा मकसद और यही हमारा नस्बुल ऐन है। मैडम क्या लगता है आपको कि जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन में 2 महीने गुजर गए तो हुकूमत संजीदा नहीं है इतने इस मामले को लेकर? देखें जी, 3 महीने के अंदर 2 मुलाकातें वज़ीर आज़म ने की। एक हुकूमत एक ब्यूरोक्रेसी है, रुकावट कहाँ पर है अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। देखें ट्यूसडे की उसमें हमें पता चलेगा कि कहाँ पर रुकावट है और संजीदगी और गैर संजीदगी कहाँ है।